वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $100 बिलियन प्लस है आज की डेट में। लेकिन इनने जो ये पैसा कमाया है ना, वो अपनी 60 और 65 की एज के बाद अपने ज़्यादातर पैसा 50-90% पैसा इनने 60 साल की उम्र के बाद कमाया है। तो ऐसा कैसे भाई? क्योंकि इनने जो है ना 10 साल की उम्र से ही पैसे को कंपाउंड करना स्टार्ट कर दिया था। 10 साल के उम्र से ही इनने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जब लोग खेलते थे कूदते थे तब से ही इनने पैसे इन्वेस्ट करना कंपाउंड करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेन बात क्या थी इनके मनी फैक्टर में, इतनी बड़ी वेल्थ कैसे आई इनके पास? वो था पैसा कंपाउंड करना। कंपाउंड क्या होता है भाई, मैं पूरी वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्यों जरूरी है, कैसे कंपाउंड कर सकते हैं पैसे को, और कंपाउंड क्या चीज़ है। तो भाई ये कंपाउंडिंग है क्या चीज़? कंपाउंडिंग मतलब वही है कि पैसे से पैसा बनता है। मतलब आपके पास दो पैसा है, अब उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे और पैसा बना रहे हो, दिस इज कंपाउंडिंग। इतने आसान नहीं है कंपाउंडिंग, इसको मैं और बताता हूँ। कंपाउंडिंग जैसे आपके पास 100 रुपये, आपने 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो आपने 10% का इंटरेस्ट पाया 100 रुपये में। 100 का 10% 10 रुपये। तो अगली बार जो आपको इंटरेस्ट पाओगे ना, वो 110 का इंटरेस्ट पाओगे। 110 का इंटरेस्ट 11 रुपये। इस 11 को ऐड कर दो 110 में, कितना होगा? 121। अगली बार जो इंटरेस्ट पाओगे ना, आप 100 में नहीं पाओगे, आप 121 में पाओगे 10% का। दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग। इसलिए टाइम फैक्टर इधर मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि टाइम है ना आपके पास 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का पीरियड लेके चलते हो। तो उसमें कंपाउंडिंग अगर करते हो तो भाई पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा। हर बार प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता है। इट्स लाइक स्नोबॉल, ऊपर तो वो छोटी होती है लेकिन नीचे आते आते वो बड़ी होती रहती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग से भाई पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है। तुम एक जगह इन्वेस्ट करो, पैसा कंपाउंड करो, पैसा आपका डबल ट्रिपल। मैंने जैसे आपको बताया था वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से, 10 साल की उम्र से ही उन्होंने पैसा कंपाउंड करना स्टार्ट कर दिया था। तो 10 साल की उम्र से ही पैसा कंपाउंड करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि 30 साल की उम्र तक उन पर ज़्यादा पैसा नहीं था, वो मिलियनर भी नहीं थे 30 साल की उम्र तक। अब वो बिलियनर है, हाँ। $100+ बिलियन उनके पास टोटल वेल्थ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कंपाउंड करा 10 साल की उम्र से। लेकिन भाई तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होगे इतनी छोटी ग्रोथ को क्या फ़ायदा? बट भाई फ़ायदा है। मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 100 रुपये उसका इन्वेस्ट करोगे तो 10% पाओगे, तो 110 रुपये। तो छोटे छोटे क्या, ये छोटी छोटी रकम है भाई, इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा भाई? नहीं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टाइम दोगे ना अगर इस चीज़ को, कंपाउंडिंग को आप टाइम दोगे 10 साल 20 साल, जैसे अभी आप 20 साल के हो, 18 साल के हो, तो 30 साल तक 40 साल तक आप पैसा कंपाउंड करते हो, तो आप पक्का ना पक्का आपके 500 रुपये पर महीना कहीं ना कहीं आपको 1 करोड़ रुपए ले जाएगा कंपाउंडिंग से ओनली। मतलब आप 500 रुपये महीना ले जा रहे हो कंपाउंडिंग से। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल मैथ्स बताऊँ, मैथ्स ये है, आप 1,000 रुपये पर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक साल का कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 12,000। 12,000 एक साल का, और मैंने पीरियड लेके चल रहा हूँ 20 साल का। 12,000 इंटू 20 करोगे 2,40,000। कंपाउंडिंग का एक फार्मूला होता है, लेकिन ना वो थोड़ा हार्ड सा है, इसलिए आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। जी, जो आपके 2,40,000 है ना, अगर आप इस पे पर मंथ इंटरेस्ट है 1,000 रुपये में पर मंथ 10% इंटरेस्ट, फिर अगला जो इंटरेस्ट पाओगे आप पूरे प्रॉफिट में पाओगे। 1,000 प्लस वो जो 10% वाला था, पूरे उसमें पाओगे 10%। तो मतलब क्या हो जाएगा ना, आखिरी में आपके पास 1 करोड़ समथिंग चले जाएगा वैल्यू। मतलब आपने 2,40,000 टोटल इन्वेस्ट कर, 2,40,000, और आपको 1 करोड़ पा रहे हो। इतना फायदा मिलता है आपको कंपाउंडिंग से। भाई पैसा कंपाउंड करने के लिए ना आपको जीनियस होना पड़ेगा, ना आपको कुछ होना पड़ेगा, बस आपको दिमाग भी नहीं चाहिए भाई, बस तुम्हें पैसा चाहिए, वो भी 1,000 रुपये पर मंथ। कंपाउंडिंग के लिए ना आपको जीनियस होना पड़ेगा, ना दिमाग चाहिए, बस टाइम चाहिए। टाइम फैक्टर होता है यहाँ पे। तो भाई मैंने बता दिया कंपाउंडिंग क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या चीज़ है, और ये करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भाई ये पैसे से पैसा बनाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन भाई यार कंपाउंडिंग तो बता दिया, लेकिन अब करें कहाँ इन्वेस्ट, हमें क्या पता। ठीक है, अच्छी बात है। तो पैसा करें कहाँ कंपाउंड, या कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे पैसा कंपाउंड कर सकते। तो मैंने म्यूचुअल फंड सुना होगा, SIP करा लो। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सिस्टमेटिक है मतलब हर महीने आपके बैंक से कुछ ना कुछ पैसा कटता रहेगा। हर महीने 1,000 का आपने SIP कराइए पर मंथ, 1,000 इतने पीरियड के लिए 20 साल तक कटता रहेंगे पर मंथ आपके उससे। यानी कि आपको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, ना ही ब्रेनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। भाई तुम्हें बस अपना अकाउंट दे देना है उन्हें, उसके बाद फिर तुम्हें बताइए क्या करना है, खुद ही पैसे कटते रहेंगे SIP में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, म्यूचुअल फंड SIP करा लो, क्योंकि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट होता रहेगा, आपकी प्रेजेंस नहीं चाहिए उस चीज़ में। स्टार्ट करने के लिए ऐप्स बताता हूँ, जेरोदा, ग्रो, ये सारे ऐप्स हैं। बट फिर भी यार हम जैसे लोग, जिन्हें तो नहीं पता होता इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ क्या करें, कहीं लूट ना जाए हम,
तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कंपाउंड करने की पैसा? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सबसे आसान तरीका है भाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इसमें भाई सेफ इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट बैक्ड, सबसे अच्छी चीज ये है। 15 साल का लॉक इन होता है, मतलब 15 साल तक आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उससे पहले आप नहीं निकल सकते। परफेक्ट है भाई कंपाउंडिंग के लिए पैसा, और जो इन्वेस्ट करते हो वो भी टैक्स फ्री, मतलब टैक्स नहीं कटता। पीपीएफ करा लो, या मैंने जैसे पहले बताया था म्यूचुअल फंड एसआईपी करा लो। एसआईपी भी अच्छी चीज है, आगे वीडियोस लाऊंगा कैसे इन्वेस्ट करना है, लेकिन अभी बेसिक चीजें चल रही हैं इस चैनल पे। तो भाई जो बंदा नया है मेरे चैनल पे, देख लो एक बार, डिस्कवर कर लो क्या चीज़ें बनाता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता। बाकी तो भाई मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।